बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एक टॉपिक है साइक्लिसिटी। उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा मैं सिखाना चाहता हूँ। हमारी कुदरत ने टोटल 10 नंबर दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल हमें 9 नंबर हमें 10 नंबर हमें कुदरत ने दिए हुए हैं। हम इन्हीं नंबर्स के बेस पे अपनी डेली लाइफ की रूटीन्स को पूरे करते हैं। अब साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी अगर आप देखें तो 2 की पावर 1 करें तो आंसर कितना आता है 2। 2 की पावर 2 करें तो आंसर कितना आता है 4। 2 की पावर 3 करें तो आंसर कितना आता है 8। 2 की पावर 4 करें तो आंसर आता है 16। 2 की पावर 5 करें तो आंसर आता है 32। अब इन सारे नंबर्स को देखें आप, 2, 4, 8, 16 और फिर 2। इसका यूनिट नंबर देखें कितना आया 2। इसका यूनिट नंबर कितना आया 4। इसका यूनिट नंबर कितना आया 8। इसका यूनिट नंबर आया 6 और इसका यूनिट नंबर फिर दोबारा आ गया 2। कितने डिजिट के बाद इसकी यूनिट नंबर रिपीट हुआ? 1, 2, 3, 4। 4 यूनिट के बाद इसका यूनिट नंबर रिपीट हुआ, यानी इसको मैं ले सकता हूँ 2, 4, 8, 16 और फिर आ गया 2। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई 4। यानी साइक्लिसिटी वो नंबर होता है जिसमें कोई भी डिजिट अपना यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। 2 हर 4 डिजिट के बाद अपना डिजिट रिपीट करेगा। आप इसको मज़ीद भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर 6 करें 64 आएगा। 2 की पावर 7 करें 128 आएगा। 2 की पावर 8 करें 256 आएगा। 2 की पावर 9 करें तो 512 आएगा। आप देखें यहाँ पर फिर 2 रिपीट हो रहा है। इसी तरह आप देखें 2 की पावर 4 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है और 6 भी रिपीट हो रहा है। यानी हर 4 डिजिट के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। मैं इसको आगे भी लिख देता हूँ। फिर आगे 4 है, फिर आगे 8 है, फिर 6 है और फिर 2 है। यहाँ से देखें 4, 6, 4, 8, 6, 2। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट हर 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2। पहले नंबर पे 2 आया, फिर 5वें नंबर पे 2 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 8 आया, फिर उसके बाद 6 आया, तो फिर उसके बाद 6 आया। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 2 आया, फिर 2 आया। तो इस तरह साइक्लिसिटी रिपीट होती रहेगी इसकी। तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई? 2 की साइक्लिसिटी 4 आ गई। क्या क्या डिजिट हैं जी? 2, 4, 8, 16। ठीक है, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 की बात करते हैं। 3 की पावर 1 3 आएगा। 3 की पावर 2 9 आएगा। 3 की पावर 3 27 आएगा। 3 की पावर 4 81 आएगा। और 3 की पावर 5 को देखें तो ये फिर कितना आएगा 243। इसका भी यूनिट डिजिट देख सकते हैं आप, इसकी तरह आ गया है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है हर 4 डिजिट के बाद। तो हम कहते हैं 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी है 4। ये मैंने लिख दी है 2 की। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3 की। 3 के मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूँगा 3, 9, 7, 1। 3, 9, 7, 1 और फिर आगे 3 आ जाता है दोबारा, उसको मैं नहीं लिख रहा। 4 की बात करते हैं। 4 1s आर 4, 4 2s आर 16। 4 का स्क्वायर 16। फिर 4 का क्यूब लें तो वो कितना आता है 64। आप देखें इसने 2 डिजिट के बाद अपनी साइक्लिसिटी रिपीट कर लिया। आप चेक भी कर सकते हैं। 4 की पावर 4 लें तो ये आपको कितना मिलेगा 256 मिलेगा। यानी इसका फिर यूनिट डिजिट रिपीट हो गया है। तो 4 की साइक्लिसिटी 2 हो गई है। 2 की साइक्लिसिटी 4 है। 3 की साइक्लिसिटी 4 है और 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 और 16 यानी कि 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब 5 के 6 को मैं रहने देता हूँ।
चले 5 को भी कर ही लेते हैं। 5 की आप पावर 1 लें, आंसर आता है 5। 5 की पावर 2 लें, आंसर आता है 25। 5 की पावर 3 लें तो आंसर आता है 125। यानी हर एक के डिजिट के एंड पे 5 ही आ रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई? 5 5 5 5 यानी 1 आ रही है। इसी तरह 6 को और करें। 6 की पावर 1 क्या आता है? 6। 6 की पावर 2 क्या आता है? 36। 6 की पावर 3 क्या आता है? 216। आप देखें इनका यूनिट डिजिट आप जितनी मर्जी पावर ले लें 6 ही आएगा। तो 6 की भी साइक्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 1। 7 की बात करते हैं। 7 की पावर 1 कितना आता है? 1 आएगा। 7 की पावर 1 कितना आता है? 7। इसी तरह 7 की पावर 2 करें 49। 7 की पावर 3 करें तो 343। 7 की पावर 4 करें तो कितना आएगा? 2401। 2401। 7 की पावर 5 करें तो आंसर आएगा 6809। 6807। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, चेक कर सकते हैं आप। 7 की पावर 1 7, इसी तरह 7 की पावर 2 49, 3 फिर 1 आई और फिर आगे 7 आ गई है। तो मैं इसकी साइक्लिसिटी लिख देता हूँ, कितनी है? 7 9 3 1। तो साइक्लिसिटी इसकी बहरहाल 4 है। 9 की बात करें तो 9 8 के बाद 9 की बात कर लेते हैं। 8 की भी करता हूँ बात। 9 की पावर 1 आता है 9। 9 की पावर 2 आता है 81। 9 की पावर 3 आएगा 729 और 9 की पावर 4 आएगा 6561। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, फर्दर 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी भी साइक्लिसिटी रिपीट हो जाएगी और एंड पे 9 नंबर आएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो 9 की साइक्लिसिटी भी आ गई 4। तो यूनिट प्लेस पे कितने आएंगे? 9 1 फिर आ गया आपके पास 9, सॉरी साइक्लिसिटी 9 2 है इसकी। पहले इसका 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आ गया। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 2 आ गई है। अब 8 की बात करते हैं। 8 का क्या होगा? 8 की साइक्लिसिटी आएगी आपके पास 8 1s are 8। इसी तरह 8 की पावर 2 लेते हैं तो वो आता है 64। 8 की पावर 3 लेंगे तो वो आएगा 512। इसी तरह 8 की पावर 8 लेते हैं, 8 की पावर 4 लेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 4096। 8 की पावर 5 लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 32968। क्या गौर किया आपने? साइक्लिसिटी फिर रिपीट हो गई है। ये यूनिट 8 था, इधर भी यूनिट डिजिट 8 आ गया। तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा। 8 आया, 4 आया, 2 आया और उसके बाद 6 आया और फिर इसकी साइक्लिसिटी 4 बन गई। तो ये साइक्लिसिटी आपको हेल्प करेगी आगे यूनिट डिजिट निकालने में। इसलिए मैंने आपको टेबल जो है वो आपको सिखाने की कोशिश की है और आप पेज बुक का जो पेज है 201 वहाँ पे इस टेबल को देख सकते हैं। तो आसान इसको समझना होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरो की। ज़ीरो की जितनी मर्जी पावर लें 0 आता है। तो इसकी साइक्लिसिटी 1। 1 की भी जितनी पावर लें 1 ही आता है। तो इसकी साइक्लिसिटी 1। इन 4 में आप गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? 0 1 5 6। इनकी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 1 1 आ रही है। ठीक है। 0 1
उसके बाद आ जाता है 5, उसके बाद आ जाता है 6, 0 1 5 6, साइक्लिसिटी 1 आ गई है। अब बात करते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होगी। 2 साइक्लिसिटी किसकी है? 4 की भी है और 9 की भी है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है। इसी तरह आप बात करते हैं 4 किसकी साइक्लिसिटी है? 3 4, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 8। इनकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई है? 4। 3 की नहीं, 3 की है 7, 8 की साइक्लिसिटी तो 4 है और 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है, 2 की साइक्लिसिटी भी 4 है। तो इनकी साइक्लिसिटी 4 आ जाती है। देखें 5 2 7 और 4 10, एक चीज़ मैंने 2 दफ़ा तो नहीं लिखती। हाँ 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। तो आप देखें ये साइक्लिसिटीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, साइक्लिसिटी जब आ जाएंगी तो फिर आपके लिए यूनिट डिजिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, शॉर्ट मेथड भी हैं, लॉन्ग मेथड भी हैं। अगर आप ये MCQs में आता है तो ज़ाहिर आपने देख के डायरेक्ट ही बता देना होता है ये इसका यूनिट डिजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, वो मैं आपको तरीके सिखाऊंगा। 2 7 27 की पावर 304 कह रहे हैं फाइंड यूनिट प्लेस। यूनिट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 27 रेज़ टू पावर 304। इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा और इन 2 मेथड में जो आपको आसान लगे वो, क्योंकि MCQs में भी आ सकते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। अब 27 हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई है हमें उसका लास्ट डिजिट देख देना है। लास्ट डिजिट हमारे पास कितना है? इसका 7 है। उसकी साइक्लिसिटी कितनी लिखी है हमने? 7 की 4 है। इसकी साइक्लिसिटी देख लेते हैं, साइक्लिसिटी 4 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने निकालना है रिमाइंडर R। ठीक है, R निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इधर पहले मेथड लिख देता हूँ। जो भी पावर होगी उसको डिवाइड कर दें साइक्लिसिटी पे, जिसकी भी नंबर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर पावर है 304 डिवाइडेड बाय 4, साइक्लिसिटी 4 आई थी 7 की, तो डिवाइड करते हैं 7 2 और ये 2 बचा तो 6, तो 24 और 0 आ गया। आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया? 0। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है ये L इज की पावर R, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं L रेज टू पावर R। L क्या है? लास्ट डिजिट 7 है। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। सिंपल। एक तो ये मेथड। दूसरा आप साइकिल ड्रा कर सकते हैं। साइकिल मैंने किसका ड्रा किया? 7 का। ठीक है, 7 जो है उसको मैंने इसका साइकिल ड्रा किया। 7 का देखें आप, पहले नंबर पे कितना आता है? 7, दूसरे नंबर पे 9, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 1। इनको नंबरिंग दे देती हैं। जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा जो आपने यहाँ पे साइकिल में ड्रा किया है उसको 1 का नंबर देना है, फिर 2, उसके बाद 3 और एंड वाले को 4 का 0 का नंबर देना है। ये आपको ज़हन नशीन रखना है। अब आपके पास देखें रिमाइंडर कितना आया? 0। 0 आया था ना। जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका यहाँ पर साइक्लिसिटी आती। 2 आता तो रिमाइंडर 9 होता, 3 आता तो रिमाइंडर 3 होता, 1 आता और रिमाइंडर 7 होता। यहाँ पे कितना आया? रिमाइंडर 0 आया, तो साइक्लिसिटी इसका जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास? 1। तो वो मैंने इस मेथड से भी किया है, उस मेथड से किया है। जो मेथड भी आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। साइकिल बनाना भी सिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 108 रेज़ टू पावर 33। 108 रेज़ टू पावर 33। लास्ट डिजिट देखते हैं इसका क्या है? 8। 8 की साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी इसकी कितनी आ गई? 4। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी ऑफ लास्ट डिजिट। तो कितना आ रहा है? 8 और ये आंसर रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। तो हम फार्मूला लगाएं L की पावर R, लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय
पावर रिमाइंडर, तो लास्ट डिजिट कितना था 8, रिमाइंडर इसका वो है, तो आंसर आ गया 8। अब हम इसको इससे भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके मैंने यहाँ सारे साइकिल लिखे हैं। 8 पावर 1 हो तो 8 आता है, पावर 2 हो तो कितना आता था 64, ये देख सकते हैं आप। पावर 3 हो तो कितना आता था 2, पावर 4 हो तो कितना आता था 6। तो 4 पावर नहीं ली जाती, 0 ली जाती है 4। अब देखें आप, यहाँ से आपने 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 हमारा रिमाइंडर आया, तो आंसर कितना आया 8। इस साइकिल से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए, इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 54 रेज टू पावर 203, 54 रेज टू पावर 203, लास्ट डिजिट कितना है हमारे पास 4 है। साइक्लिसिटी इसकी कितनी आ जाती है, साइक्लिसिटी 4 की 2 होती है, ये देख सकते हैं आप। तो 203 आप रिमाइंडर निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 101 आता है तकरीबन। ठीक है, तो 1202, रिमाइंडर आया 1। अब साइक्लिसिटी इसकी ड्रा करते हैं। देखें जी, जब आप पावर लेते हैं 1 तो आंसर आता है 1, 2 पावर लेते हैं 2 तो आंसर आता है 4। उसके बाद तो इसकी साइक्लिसिटी रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो यहीं पर आप जो है वो बल्कि 8 है, उसके बाद कितनी है 8, उसके बाद कितनी है 16, 6 लिख देता हूँ मैं लास्ट डिजिट। अब पावर कितनी आई है, आपके पास रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 देखें किस पे स्टॉप हो रहा है 2 पे। इसी तरह आप दूसरा फार्मूला लगाना चाहते हैं तो l की पावर r कर दें, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। दोनों तरह से आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है। लास्ट पार्ट देखते हैं, 503 रेज टू पावर 43, 503 रेज टू पावर 43 आ गया। अब यहाँ पर 3 है, 3 की अब लास्ट डिजिट आप चेक करें तो कितना है इस वैल्यू का 3 है। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी तो आपको पता है कितनी होती है 4, ये मैंने लिखे भी हैं 2 3 7 8 की क्या साइक्लिसिटी है 4 है। अब रिमाइंडर निकालना हमारा काम है, 43 यानी कि पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी कितना आ गया 10 4 40, तो रिमाइंडर बच गया 3। क्योंकि हमारा जो वैल्यू थी वो है 3, अब रिमाइंडर कितना बच गया 3। आप लगा सकते हैं लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाता है 27, और 27 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। इसको इससे भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ 9, यहाँ लिख देता हूँ 27, यहाँ लिख देता हूँ 81। ठीक है, इसको 1 का नाम दें, इसको 2 को, इसका 3 का, इसको 4 का। अब आप देखें इधर से आप साइकिल स्टार्ट करें 1 से, तो 3 आपका रिमाइंडर था, तो कितनी आ गया आंसर आपका 27 आ गया। तो इस तरह से यहाँ से भी यूनिट डिजिट आपका 27 यानी 7 आ रहा है, वहाँ से भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, रिमाइंडर प्रॉब्लम ही है, लेकिन हमने वो बायनोमियल थ्योरम से करना है। बायनोमियल थ्योरम आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। हमें उन्होंने दी है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 94 रेज टू पावर 205 इज डिवाइडेड बाय 31। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब 94 रेज टू पावर 205 डिवाइड बाय 31 हो। तो स्टूडेंट इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 91 प्लस
3 लिख सकते हैं इसको। 94 को मैंने 91 क्यों लिखा, 93 सॉरी, 93 प्लस 1, ये इसको मैंने क्यों लिखा, ताकि 93 क्योंकि इसका फैक्टर है, 91 का फैक्टर है, यानी पूरा पूरा डिवाइड होता है। आप चेक कर सकते हैं 93 डिवाइड बाय 31, तो आपका आंसर आता है 93। इसलिए मैंने इसको 93 के फैक्टर में ब्रेक कर दिया। बाकी आपने बायनोमियल थ्योरम लगाना है और इसका एक स्टेप आपने समझना है, बाकी पुराना ही काम है। क्या आएगा 93, अच्छा NC 0 और A की पावर 205, मैक्सिमम पावर होती है। A यहाँ पर ये है 93, B यहाँ पर क्या है 1 इसलिए लिया, इसका फ़ायदे होंगे आपको, 1 ख़त्म होता जाएगा, 1 की पावर 0। मैं 2-3 टर्म ही लिखूँगा, इससे आगे नहीं लिखना आपने। 1 93 की पावर 204, इसी तरह आगे आप चलते जाएं, प्लस 1 की पावर कितनी आ जाएगी 1, प्लस 205 C2 इंटू 93 रेज टू पावर 203। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है बेसिकली। 225 माइनस 0 204, 205 माइनस 3 ये आ गया। उसके बाद 1 की पावर ये वाली आ जाएगी 2, प्लस अब 2 लास्ट डिजिट लिखते हैं। लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 2205 C205 NCN, और 93 की पावर 0 एंड 1 की पावर 9203, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उससे पिछले डिजिट हम नहीं लिखते। अब आप स्टूडेंट गौर करें, यहाँ 93 है, यहाँ भी 93 है, यहाँ भी 93 है, तो इन सारी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 93, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं 93। बाकी आगे जो टर्में आती हैं उनको लिखें, पहले स्टेप में लिख दें, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर बचा 93 रेज टू पावर 204 प्लस 201 C2 C1, 93 रेज टू पावर 203। मैंने सारे टर्मों से कॉमन ले लिया यहाँ तक, लास्ट टर्म को छोड़ दिया है मैंने। प्लस आगे चलते जाएं तो सब में ही ये कॉमन है, प्लस आगे लास्ट टर्म कोई भी आ सकती है। ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आखिर में देखें क्या बचता है, इसका आंसर 1 प्लस लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1। देखें 1 की पावर 203 1 है, 9 की पावर भी 0 1 है, और ये भी 1 है। ठीक है, अब हमने सारी टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है 31 पे। उन्होंने कहा हुआ है 994,205 डिवाइडेड बाय 31। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 93, इस पूरी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ लैम्डा डिवाइडेड बाय 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 31। तो हमारे पास ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज सम पॉजिटिव वैल्यूज, कुछ भी हो सकती हैं। अब चूंकि ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड है, तो ये तो हो गया दिस। हमारे पास ये चीज़ 1 बच जाती है जो कि इस पे डिवाइड नहीं है, तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाता है 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1। आखिर में 1 ही ऐसी चीज़ है जो कि 31 पे डिवाइड नहीं हो रही, बाकी सारी हो रही हैं। देखें ना स्टूडेंट्स, आपके पास अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 2 5 3 7, सपोज करें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 0 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 5। अगर आप इसको लिख देते हैं 5 × 100 ओवर 5, ये तो अगर पूरा डिवाइड